अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुँच सकें। आज हम आपको हेक्सा ब्लेड के बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं कि हेक्सा ब्लेड जो है वो किसी भी चीज़ को मतलूबा शक्ल में तब्दील करने के लिए पहले इसे ख़ाम माल से काटना पड़ता है। कोई भी धात वो पहले ख़ाम माल से लेके उसे काटना पड़ता है। मसलन धात से बने हुए सरिये प्लेटें और धात से बनी हुई चादरों को जब मतलूबा पैमाइशों के मुताबिक काटते हैं तो एक ख़ास किस्म की आरी इस्तेमाल की जाती है जिसे हेक्सा कहते हैं। अब धात काटने वाली आरी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 फ्रेम, नंबर 2 दस्ता, नंबर 3 ब्लेड, नंबर 4 ब्लेड कसने वाला काबला। अब ये जो हेक्सा फ्रेम है जो ये 2 किस्म के होते हैं। एक फिक्स टाइप फ्रेम होता है। इस किस्म के फ्रेम में सिर्फ एक ही जैसी लंबाई वाले ब्लेड यानी फ्रेम की लंबाई के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरा जो है वो एडजस्टेबल फ्रेम होता है। इस फ्रेम की लंबाई घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसमें ब्लेड भी मुख्तलिफ साइज़ के इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर अब ब्लेड के बारे में भी बताता चलूँ। ब्लेड जो है हेक्सा ब्लेड कई साइज़ों में मिलते हैं। आम तौर पर 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच और 12 इंच वाले ब्लेड हाथ की आरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्लेड की चौड़ाई आधी इंच और मोटाई 0.025 इंच होती है। ये अक्सर टूल स्टील से बनाए जाते हैं। ब्लेड का साइज़ इसके सुराखों के सेंटर के दरमियान से लिया जाता है। अब ब्लेड की इकसाम जो हैं वो 3 किस्म के ब्लेड होते हैं। नंबर 1 सिंगल साइड हार्ड एंड टेम्पर्ड दंदानों वाला ब्लेड। ऐसे ब्लेड के सिर्फ दंदाने ही हार्ड और टेम्पर्ड होते हैं जबकि बाकी मांदा हिस्सा मुकाबलतन नरम होता है। नंबर 2 सिंगल साइडेड मुकम्मल हार्ड एंड टेम्पर्ड ब्लेड। ऐसे ब्लेड मुकम्मल तौर पर हार्ड और टेम्पर्ड होते हैं। फिर तीसरी किस्म जो है ये ब्लेड तीसरी किस्म है डबल साइडेड ब्लेड। ये ब्लेड की तीसरी किस्म है जिसकी चौड़ाई अमूमन 1 इंच होती है और इसके दोनों किनारों पर दंदाने बने होते हैं। दंदानों वाले दोनों किनारे हार्ड और टेम्पर्ड होते हैं जबकि दरमियान वाला हिस्सा कदरे नरम होता है। इस किस्म का ब्लेड ज़्यादातर ब्रास ट्यूब काटने के काम आता है। हेक्सा का इस्तेमाल लोहे काटने की आरी सिवाय टेम्पर्ड स्टील के हर किस्म की धातों को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस बात का फैसला करना हो कि आरी किस मखसूस किस्म की धात को काटती है या नहीं। धात पर रेती लगाएं और धात को रेती से घिसाया ना जा सके तो इस धात को आरी से भी नहीं काटा जा सकता, इसलिए आरी इस्तेमाल करना मुफीद नहीं। आरी का ब्लेड बहुत पतला होता है और इससे काटी जाने वाली चीज़ अमूमन लोहे या फौलाद वगैरह की होती है। जो धात रेती से रगड़ी जा सकती हो वही धात हेक्सा ब्लेड से काटी जा सकती है। फिर हेक्सा ब्लेड से जब हम कटाई कर रहे होते हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। नंबर 1 धात की नौइयत के एतबार से मौजूद ब्लेड का इंतखाब करें। फिर काटने से पहले कटने वाली चीज़ पर मार्किंग करें। फिर काटी जाने वाली चीज़ को बेंच वाइज में मजबूती से पकड़ें। फिर आरी का दस्ता दाएं हाथ में पकड़कर निशान शुदा जगह पर 3 या 4 दफ़ा रगड़कर निशान लगाकर कट की इब्तिदा एक छोटे से जाविये से करें। फिर आरी को धकेलते वक्त मुनासिब दबाव डालना चाहिए लेकिन वापसी पर दबाव बिल्कुल हटा लेना चाहिए ताकि दंदाने काम को कम छुएं। फिर कटाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। टेढ़ा काटने से ब्लेड टूट जाता है। धकेलते और खींचते वक्त आरी बिल्कुल उफ़की हालत में रखें ताकि धात पर आने वाले तमाम दंदाने बराबर काट सकें। फिर आरी को ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार फी मिनट 60 स्ट्रोक होनी चाहिए। जल्दी जल्दी या छोटी छोटी रगड़ से काटना मना है। ब्लेड को हमेशा एक सीधी लकीर पर चलाएं। दबाव इतना होना चाहिए कि ब्लेड जाम भी ना हो और फंस भी ना जाए। सख्त धात को काटने के लिए स्ट्रोक की कम रफ्तार रखें।
بلیڈ کو ہمیشہ ہیکسا فریم میں ٹائٹ رکھیں۔ پھر نان فیرس دھاتیں مثلاً تانبا، ایلومینیم، پیتل وغیرہ کو کاٹنے کے لیے نیا بلیڈ استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہیکسا کے استعمال کے دوران احتیاطیں بھی بتاتا چلوں۔ نمبر 1، بلیڈ پر زیادہ دباؤ ڈالنے سے یکساں کٹائی کا کام نہیں ہوتا، لہٰذا دباؤ ایک سا رکھنا چاہیے اور واپسی پر ہیکسا اٹھا لینا چاہیے۔ پھر کٹائی بلیڈ کی پوری لمبائی پر جاری رکھنی چاہیے، ورنہ اس کا درمیان کا حصہ گھس جائے گا اور بلیڈ کناروں سے نیا ہونے کے باوجود بیکار اور ناکارہ ہو جائے گا۔ دھات کی مناسبت سے مناسب دندانوں والا بلیڈ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر دھات کی نسبت بلیڈ زیادہ موٹے دندانوں والا ہو تو ٹوٹ جائے گا۔ پھر باندھی ہوئی جگہ کے قریب کٹائی کرنا چاہیے تاکہ کام میں تھر تھراہٹ اور جنبش کی وجہ سے شور پیدا نہ ہو۔ پھر اگر کوئی کٹ غلط جگہ پر لگ جائے تو بلیڈ کی مروڑ کر صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یعنی زبردستی اسے صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نئے سرے سے کاٹنا چاہیے اور ہمیشہ کچھ زاویے پر جھکا کر کٹ شروع کرنا چاہیے، کنارے سے کٹ شروع نہیں کرنا چاہیے۔